ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतदवेश्वहेतो नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के अंतर्गत विगत दिनों में हमने आपको प्रियव्रत वंश परंपरा का विवरण दिया और उसमें ही हमारे राष्ट्र का नाम भारतवर्ष कैसे हुआ ये भी बतलाया। और इसी क्रम में संपूर्ण भूगोल खगोल इत्यादि का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया था और अंततः ये बतलाया कि ये सब जो भी है ब्रह्मांड में इस सृष्टि में वो सब कुछ भगवत स्वरूप है। उनके स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है यहाँ, क्योंकि वही अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं इस समस्त सृष्टि। इसी को द्वितीय स्कंद के अंत में श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा है कि अमुनि भगवद रूपे, ये दोनों स्वरूप वो पर स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा सत्ता और ये सृष्टि स्वरूप, ये दोनों भगवान के ही स्वरूप हैं। अमुनि भगवद रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। कहते हैं कि उभे अपि न गृह्णन्ति, जो बुद्धिमान पुरुष हैं, जो साधक है, इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता। वो न निमित्त के न उपादान के, ये उसी के स्वरूप हैं दोनों। सवाच्य वाचकतया, वो जो परब्रह्म परमात्मा है, वाच्य और वाचकतया, वाणी से जब कोई बात निकालते हैं तो जिसके विषय में बात करते हैं वह वाच्य होता है, और वाणी जहां से निकलती है वो वाचक। दोनों स्वरूप में वही है। सवाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक। जैसे ब्रह्म सूत्र में
उस परब्रह्म परमात्मा के लिए कहा गया है तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य वाचकः प्रणवः, उस परब्रह्म परमात्मा सत्ता के लिए, ये बतलाने के लिए जो प्रयोग होता है वो प्रणव है। किसके लिए प्रयोग होता है? जो वाच्य है, जिसके लिए प्रयोग हुआ है प्रणव, वो परमात्मा सत्ता है। तो वो वाच्य और यह वाचक दोनों एक स्वरूप है, यही अद्वैतता है। इसी को दूसरे धर्म में कहा गया है कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी में ज्ञाता जो साधक है, जो जानना चाहता है, ज्ञेय जिसके विषय में जानना चाहता है, और इस प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं। तो ये तीन हुए, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। इस प्रक्रिया में एकीभूत होकर के जो ज्ञान मात्र रह जाता है वही पूर्ण परात्पर सत्ता है। और तस्य वाचकः प्रणवः, और वो उसी के लिए ओंकार शब्द प्रयोग होता है, प्रणव शब्द प्रयोग होता है। और उसी का अनुभव प्राप्त करना होता है। एकम सदैकम परमः परेशः स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति। वही एक, एकम सदैकम, सद एकम, वही सत्य है, सत्ता मात्र है, सर्व समय रहने वाली कालबाधित परमेश्वर वही, उन्हीं का नाम वासुदेव है। उनके अतिरिक्त और यहाँ कोई पदार्थ है ही नहीं। और पराशर जी ने कहा है कि यच्चैद भुवन गतम मया तवोक्तम, ये संपूर्ण विवरण जो मैंने तुमसे कहा है, भुवन गतम, 14 भुवन में, 7 ऊपर और 7 नीचे, समस्त भुवनों में, सर्वत्र व्रजत ही तत्र कर्मवश्यः, यहाँ पर जीव अपने कर्मों के वशीभूत होकर के निरंतर घूमा करता है। ज्ञात्वैवं ध्रुवम अचलम सदैक रूपम, इसलिए ज्ञात्वा एवं ध्रुवम अचलम, उस कहना चाहिए कि अचल सत्य जो है, जो अचल यानी कूटस्थ है, सदैव एक स्वरूप है, वो परब्रह्म परमात्मा सत्ता, ज्ञात्वा एवं उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करके, तद कुर्याद विशति ही येन वासुदेवम, वो कार्य करो जिससे सब जगह से छुटकारा होकर के इस स्वरूप में प्रवेश मिल जाए। भगवान में
चित्त लग जाए, इसमें ही प्रवेश सर्व प्रकार से मिल जाए। इस प्रकार से महर्षि मैत्रेय जी को पराशर जी ने बताया। तो मैत्रेय जी अब आगे प्रश्न करते हैं, प्रभु एक बात पीछे छूट गई, आपने कहा था आगे बतलाएंगे। यत्वेतद् भगवानाह भरतस्य महीपते श्रोतुमिच्छामि चरितं तन् ममाख्यातुमर्हसि। आपने महाराज भरत का चरित्र पीछे ये कहकर छोड़ दिया था कि इसको आगे बतलाएंगे, तो उनका चरित्र हम विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। जो आपने बताया कि वो अपने पुत्र को राज्य देकर के शालग्राम क्षेत्र में गंडकी के तट पर तपस्या करने चले गए, समाधि लाभ की, पर फिर भी उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। ब्राह्मण के शरीर की प्राप्ति हुई, ब्राह्मण के घर में, योगियों के घर में उत्पन्न होना पड़ा, जैसे आपने पीछे कहा था। कथम तु न भवन मुक्ति यदभूत सद्विजः पुनः। महाराज उनको मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त हुई और ब्राह्मण के कुल में जन्म क्यों लेना पड़ा? विप्रत्वे च कृतं तेन यद् भूयः सुमहात्मना भरतेन मुनिश्रेष्ठ तत्सर्वं वक्तुमर्हसि। अच्छा ठीक है, फिर जब उन्होंने ब्राह्मण घर में जन्म पाया तो वहां रह करके उन्होंने क्या किया, जो कुछ भी किया महाराज वो सब हमें आप सुनाएं। तो पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी महाराज भरत अपने पुत्रों को कहना चाहिए कि राज्य का विभाजन करके सिंहासन पर, सुमति नाम था इसके पुत्र का, उसको राज तिलक करके और गंडकी नदी के किनारे पुला क्षेत्र कहा जाता है, हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है और शालग्राम क्षेत्र भी कहा जाता है। यहां चले आए और भगवान की उपासना करते हैं। सदैव भगवान का चिंतन करते हैं। समित पुष्प कुशादानम चक्रे देव क्रिया कृते नान्यानि चक्रे कर्माणि निस्संगो योग तापसः। भरत जी साधना करते हुए जो भी कार्य करते हैं वो साधना हेतु ही करते हैं। समित पुष्प कुशादानम
समिधाएं लाते हैं यज्ञ करने के लिए, भगवान के पूजन के लिए। पुष्प, कुशा, ये सब पूजन की सामग्री ही दिन भर एकत्र करते हैं। बाद में बैठ करके भगवान का पूजन और जप ये सब उनका करते हैं। यही उनकी नित्य क्रिया चल रही है। महाराज का यज्ञेशाच्युत गोविंद, भगवान का स्मरण करते हैं। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, माधवानंत केशव, हे मानव, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, कृष्ण विष्णु ऋषिकेश, वासुदेव नमोस्तुते। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। इस प्रकार से इति राजा भरतो हरेर नामानि केवलम, इस प्रकार से भगवान के नामों के अतिरिक्त राजा वाणी से भी और कुछ नहीं बोलते थे। ये प्रक्रिया चल रही थी। एक दिन की घटना है, महाराज जी नहाने के लिए नदी तट पर गए हैं। स्नान करने लगे। महाराज जी देखते हैं, आज गाम तत्तीरम जलम पातुम पिपासिता। इसी समय आसन्न प्रसवा ब्रह्मन् एकैव हरिणी बनात। एकाकिनी एव आसन्न प्रसवा हरिणी बनाथ। आजगाम जलम पातुम, नदी तीरे जलम पातुम आजगाम। नदी के पास में एक हरिणी प्यासी जल पीने के लिए आई। आसन्न प्रसवा थी, गर्भिणी थी। वो जल पीने लगी, लगभग पी चुकी थी जल। ततः समभवत् तत्र पीत प्राये जले तथा सिंहस्य नादः सुमहान् सर्व प्राणि भयंकरा। ततः सा सहसा त्रासादा प्लुता निम्नगातटम्। पीछे जंगल से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। भयभीत होकर के निम्नगा नदी के उस पार जाने के लिए उस आसन्न प्रसवा मृगी ने छलांग लगा दी। आप्लुता। इस प्रकार से एकदम छलांग लगाने से भयभीत होकर के अस्या नद्याम गर्भा पपात, उछाल लगाते ही इस मृगी का गर्भ बाहर आ गया और नदी में गिर पड़ा। उधर हरिणी दूसरे छोर पर जब नदी के गिरती है, गर्भ प्रच्युत दोषेण, गर्भ गिर जाने के दोष के कारण प्रोत्तुंगा क्रमणेन च, और बहुत ऊंचाई से उछलने के कारण मैत्रेय सापि हरिणी पपात च ममार च। हे मैत्रेय, वो हरिणी भूमि पर गिरती है और प्राण त्याग कर देती है।
ये स्थिति महाराज जी ने देखी। भरत जी की दृष्टि पड़ी, इस आपत्ति अवस्था में, विपन्न अवस्था में इस हरिणी के बच्चे को देखा, दया के अभिभूत होकर के महाराज भरत जी इसको अपने आश्रम पर बच्चे को ले आए। मृगपोतम समादाय निजमाश्रम मागता, निजमाश्रम मागता, अपने आश्रम में इसको ले आए। अब ये यहां पर महाराज जी इसकी पोषण करने लगे। वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। अब वो थोड़ा चलने लगा तो चलता है तो कभी दूर निकल जाता है, कभी पास आ जाता है। इस प्रकार से एक दिन की घटना है, बच्चा थोड़ी दूर दिखाई नहीं पड़ा। वो हरिण कुणक जो है, हरिणी का बच्चा थोड़ी देर दिखाई नहीं पड़ा तो महाराज जी का चित्त चंचल हो गया। भरत जी आप खोजने लगे उसको। जब मिल जाता है तब शांति होती है। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी, ये वही राजा है। विचार करो, विमुक्त राज्य तनया, जो अपनी राज्य भरा पूरा परिवार कोष सब कुछ छोड़ करके आया है, विरक्त होकर के घर से निकला है, माया मोह सब काट करके आया है। विमुक्त राज्य तनया प्रोज्झिता शेष बांधव, ये वो राजा है, सम्राट, सार्वभौम सम्राट, सब कुछ छोड़ करके केवल मात्र साधना के लिए वन का इसने आश्रय लिया है। आज उसकी वो स्थिति हो गई, ममत्वं सचकारोच्चै तस्मिन् हरिण बालके। ये वही राजा है जो अपना सभी संबंधियों को छोड़ करके आया है, संपूर्ण सार्वभौम सत्ता का परित्याग करके आया है, सबको तृण के समान छोड़ करके विरक्त होकर के यहाँ आया है। आज वो स्थिति हो गई कि इस हिरण के बच्चे में उसकी आसक्ति हो गई। उच्चैः ममत्वं सचकार, थोड़ी बहुत नहीं, ममत्व हुआ, वो भी उच्च स्तर का। ये स्थिति हो गई। इस प्रकार से यहां पर राजा का चित्त ऐसा हो गया कि समाधि भंग तस्यासीत् तन्मयत्वादृतात्मनः। महाराज का चित्त उस मृग में इतना आसक्त हो गया कि संत्यक्त राज्य भोगर्धे स्वजनस्यापि भूतरे भूपते। वो राजा जो राज्य भोग समृद्धि अपना संपूर्ण परिवार छोड़ करके आया था, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आज उसकी वो समाधि
समाप्त हो गई। वो मार्ग जिस पर ये चल रहा था, उस मार्ग से ये भ्रष्ट हो गया, छूट गया उसका मार्ग। महर्षि पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय, इसी प्रकार ये समय बीता है। अब राजा भरत की इस मृग के प्रति अत्यंत आसक्ति हुई, इतना मोह हो गया कि वो समय आ गया यहां इस लोक से चलने का। कालेन गच्छता सोथ कालम चक्रे महीपति, पितेव शास्त्रम पुत्रेण मृगपोतेन वीक्षिता। अंतिम समय आ गया राजा का यहां से शरीर छोड़ने का। जैसे अपने पिता को जाते हुए पुत्र देखता है, आज ये हिरण भी महाराज भरत का शरीर छूटते हुए देख करके अश्रुपूरित नेत्रों से देख रहा है, और महाराज का चित्त इस हिरण बालक में लगा हुआ है। इस कारण से जब शरीर छूटता है तो इसी का चिंतन हो रहा था। तो अंते यामति ही सा गति ही सिद्धांत के अनुसार राजा को अगला जन्म मृग शरीर का प्राप्त हो गया। अगले जन्म में इसको